शुरू में हम सब हंटर गैदरर थे। किराने की दुकान तब खुली नहीं थी, इसलिए सबको अपने अपने खाने का अरेंजमेंट खुद करना होता था। और हाँ, फ्रिज चलाने के लिए बिजली भी नहीं थी, तो रोज ताजे शिकार के लिए जाना पड़ता था। ना नेटफ्लिक्स देखने का टाइम होता था और ना ही कुछ नया सीखने का। इसलिए प्रोग्रेस भी चींटी की चाल पर हो रही थी। लेकिन फिर आया एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। अब एक इंसान खेती करके 4 का पेट भर सकता था। यानी वो 4 लोग अब फ्री थे, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए। उसमें से 3 तो पबजी खेलते रहते थे, लेकिन एक था जो नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इसलिए जितनी प्रोग्रेस करने में हमें पहले 2 लाख साल लगे थे, उतनी प्रोग्रेस अब सिर्फ 14,000 साल में हो गई। और फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मशीनों ने इंसान का काम और भी आसान कर दिया था। यानी पबजी खेलने वालों के पास अब रील्स बनाने का समय भी था। लेकिन कुछ सिरफरे अब और जोर से रिसर्च में लग गए थे। इसलिए हमने पिछले 14,000 साल के बराबर तरक्की अगले 250 साल में कर ली। तरक्की की स्पीड बढ़ी तो अगला रिवॉल्यूशन भी जल्दी आ गया, इंटरनेट रिवॉल्यूशन। अब बीमारियां भी जल्दी फैल रही थी और आइडियाज भी। यानी एक दूसरे से सीखकर रील्स भी एक से एक खतरनाक आ रही थी और रिसर्च भी। इसलिए पिछले 250 साल के बराबर तरक्की अगले 50 साल में ही हो गई। यानी तरक्की की स्पीड बढ़ती जा रही थी। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने हमारे दिमाग को फ्री टाइम दिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उसे और भी फ्री किया और साथ में एक्सपेरिमेंट करने के टूल्स भी दिए। इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने हम लोगों के दिमाग को आपस में कनेक्ट किया ताकि हम मिलकर तरक्की कर सकें। और अब आ रहा है एआई रिवॉल्यूशन, जो हमारे दिमाग में मशीन का दिमाग जोड़ देगा। तो सोचो अब हमारा दिमाग क्या खुराफात करेगा। सिर्फ 200 साल पहले के इंसान के नजरिए से सोचो तो समझ आएगा कि इतने कम समय में हमारी दुनिया कितनी जादुई हो गई है। सड़कों पे गाड़ियां दिखती हैं, पर उन्हें खींचने वाले घोड़े नहीं दिखते। आज हमारे पास महाभारत के संजय जी की दिव्य दृष्टि, रामायण का वायुयान, ब्रह्मास्त्र, वायु देवता का यंत्र और ना जाने ऐसी कितनी वस्तुएं हैं। और हाँ, ये जादुई छड़ी जिसे घुमाने से खाना प्रकट हो जाता है, गाड़ी प्रकट हो जाती है, जो मांगो वो सामान प्रकट हो जाता है, और तो और अपने सामने हम खुद प्रकट हो जाते हैं। तरक्की की स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। तो सोचो क्या होगा जब पिछले हजारों साल के बराबर की जादुई तरक्की अगले 10-15 साल में होगी, और फिर उतनी ही तरक्की उससे अगले 5-7 साल में। आप समझो या ना समझो, यकीन करो या ना करो, पर यह रिवॉल्यूशन तो आ रहा है। जॉब मार्केट भी बहुत बदलेगा। आज की बहुत सी जॉब्स कल नहीं होंगी, पर बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो चिल मारो और रील्स बनाते रहो, और जब बीच बीच में आंख खुले तो सोशल मीडिया पे गाओ कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। या दूसरा रास्ता है एआई रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनो। ऐसा करके आप अपनी किस्मत भी चमका पाओगे और अपने देश की भी। क्योंकि आने वाले समय में वो ही लोग और वो ही देश आगे होंगे जो कि एआई के फील्ड में अच्छा करेंगे। इस फील्ड की जॉब्स आपको पैसा भी सबसे ज़्यादा देंगी और फ्रीडम भी। एआई के फील्ड में एंटर करने का पहला कदम है कोडिंग सीखना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी तेजी से आ रहे इस बदलाव को भली भांति समझ रहे हैं। साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? कोडिंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स। सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से
स्कूलों में 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाया जाना ज़रूरी है, लेकिन महंगे प्राइवेट स्कूल हटा दें तो बाकी सब जगह इस पॉलिसी को लागू कर पाना आसान नहीं होगा। यानी अगर कुछ नहीं किया गया तो जो पिछड़े हुए हैं वो और पिछड़ते जाएंगे। इसलिए हमने शुरू किया है कोडिंग फॉर एवरीवन प्रोग्राम, जहां एक AI चैटबॉट आपको घर बैठे कोडिंग सिखाएगा। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन है, सरल हिंदी में है और कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन पे भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए या प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।